राजेंद्र नगर इलाके में 100-200 नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत स्टडी सेंटर हैं जो राव इंस्टीट्यूट की तरह ही बेसमेंट और तहखानों में, बंकरों में लाइब्रेरी और हॉस्टल चलाते हैं। वहां कब कोई अनहोनी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईएएस बनने की चाहत रखने वाले हजारों कैंडिडेट्स ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर पहुंचते हैं। इन्हीं की बदौलत राजेंद्र नगर कोचिंग का बड़ा हब बन चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने राजेंद्र नगर में पड़ताल शुरू की तो पता उनको यह लगा कि किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है तो कहीं पर हॉस्टल, बेसमेंट में लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर भी खोले गए हैं। मतलब इस इलाके में हर कदम पर सैकड़ों राव आईएएस स्टडी सर्किल चल रहे हैं। लेकिन शनिवार को हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद इन पर ताले पड़ गए हैं और मालिक अंडरग्राउंड है। इनका गायब होना इसी बात का प्रमाण है कि जहां ये बच्चों को पढ़ाते हैं वहां व्यवस्था ठीक नहीं है। और अब शिकंजा कसता देख इन्होंने कुछ दिन के लिए अपने धंधे से किनारा कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर भागने की नौबत क्यों आई? केवल 13 स्टडी सेंटर सील करके क्या एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्योंकि ऐसे स्टडी सेंटर्स के मालिक अपना सामान उठाकर अपना जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था लाइब्रेरी का या स्टडी सेंटर का वो हटाकर चले गए। यहां तक कि यहां पर हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी, यहां पर लगा हुआ था फिंगरप्रिंट स्कैनर। उस फिंगरप्रिंट स्कैनर तक को यहां से उखाड़ कर ले जाया गया है। हमने अंदर की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब आप बाहर की तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर कई सारे एड्स दिखाई देंगे लेकिन कोई भी जो यहाँ पर बोर्ड है जो पहले लगा हुआ था अब वैसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ये ना सिर्फ एक स्टडी सेंटर की तस्वीर है बल्कि ऐसे कई सारे स्टडी सेंटर्स हैं। जब एमसीडी की कार्रवाई और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है तो वो चोर उचक्कों की तरह अपना सामान उठाकर भाग गए। और ऐसे ही सेंटर्स मैं आपको 2 दिखा रही हूँ। सबसे पहला ये देखिए और दूसरी तरफ ये देखिए आमने सामने बना हुआ है। दोनों पर ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है और इसका मालिक भी अब भाग गया है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी का बोर्ड हुआ करता था, अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे बेसमेंट में और बताया जाता है कि इसमें डबल बेसमेंट बनी हुई हैं। और जब से एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, जब से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है, तब से ये तमाम ओनर्स अपनी लाइब्रेरीज को बंद करके भाग गए हैं, रफा दफा हो गए हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स का सामान भी वापस नहीं किया है। राजेंद्र नगर में रहने वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस बात की शिकायत लगातार हो रही थी कि बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स की हालत खराब है। वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया और कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी यहां अनहोनी हो सकती है, इस बात का अंदेशा दिलाया गया था पहले। खास तौर पर राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी की शिकायत हुई थी लेकिन कंप्लेंट के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। राजेंद्र नगर में जो हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह है 4 साल पहले हुआ बदलाव। 2021 में दिल्ली के मास्टर प्लान में एक बड़ा बदलाव किया गया था जिसका सीधा फायदा उन इमारतों को हुआ जिनमें बेसमेंट या अंडरग्राउंड फ्लोर थे। मास्टर प्लान में बेसमेंट के कॉमर्शियल यूज की इजाजत मिल गई और बेसमेंट में प्ले स्कूल, डांस कोचिंग, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज कोचिंग सेंटर, फिजिकल एजुकेशन सेंटर खोलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसके लिए फायर एनओसी और बाकी की क्लियरेंस लेना जरूरी था। क्लियरेंस और एनओसी के बगैर ही बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई। इसी का नतीजा है कि राजेंद्र नगर में इस तरह की घटना हुई। 27 जुलाई को वहां यह हुआ कि जिस तरह से शिकायत की गई थी कि बेसमेंट में सब कुछ चल रहा है और वहां पर कोई हादसा हो सकता है, राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और वहां पानी में डूबने से श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेवलिन की जान चली गई। अपने साथियों को खोने वाले स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि तीनों स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार वो हर कोई सरकारी महकमा है जिसकी मेहरबानी से दिल्ली के तहखानों में इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है क्योंकि सेम कोचिंग के स्टूडेंट ने, हमारा जो भाई था वहाँ जो पढ़ता था, उसने 1 महीने पहले 26 जून को कंप्लेंट करी थी एमसीडी के ऑफिसर्स को कि हमारे इंस्टीट्यूट में पानी वाटर लॉगिंग हो रही है और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। सेम राउत आईएएस के स्टूडेंट ने ये सब कहा था, उसकी रिपोर्ट भी है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो ब्रोकर उनकी मनमानी चलती है, वो जितना मन करता है वो बोलते हैं और सीधे बोलते हैं लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। अगर रूम्स देखोगे, इतने छोटे रूम्स जहाँ आप सिर्फ वॉक
2-3 स्टेप कर सकते हो। 25 से 30,000 है। लोगों ने किचन को रूम बना दिया है, ठीक है। जो स्लैब है वहाँ पे जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वहाँ पे स्टडी करें, नीचे वहाँ पे अपना गद्दा बिछाए, वह ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चे। दूसरी बात, उस रूम का भी रेंट 10-10, 12-12 हज़ार, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल इनके आ रहे 5-5, 7-7 हज़ार के। ये लोग कैश में डायरेक्टली लेते हैं सो दैट टू इवेड टैक्सेस। सर ऑनर और ब्रोकर का सबसे बड़ा नेक्सस यहाँ चल रहा है, जो बच्चों को फालतू में लूट रहे हैं वो। दिल्ली की इमारतों के तहखाने में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के नाम पर मौत के जो बंकर चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतों पर अगर कोई एक्शन हुआ होता तो राजेंद्र नगर का हादसा टल जाता। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अक्सर हादसे होते हैं, 4 दिन उन पर राजनीति होती है, मीडिया की सुर्खियां बनता है वो, और फिर ये मुद्दे कहीं खो जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स का धंधा फिर पटरी पर आ जाएगा और सरकारी डिपार्टमेंट भी इसे एक्ट ऑफ गॉड समझकर भूल जाएंगे। अब पटियाल आपको हाल ही के दिनों में वो घटनाएं दिखाएगा, उनकी तस्वीरें बताएगा जो हुई और चंद रोज पहले इन घटनाओं को होने के बावजूद हम भूल गए। अब हम उन्हें संजीदा नहीं रहे, उनके प्रति हमारी संजीदगी कम हो गई है। पहली तस्वीर दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर की है। पिछले साल एक कोचिंग सेंटर की इमारत में आग लग गई। 250 से 300 स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे। जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से कूदे। इस घटना के बाद मुखर्जी नगर का यह सच सामने आया कि वहां ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनमें कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और उनके पास फायर का एनओसी तक नहीं था। दूसरी तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार की है। 2 महीने पहले बच्चों के एक अस्पताल में आग लगी, 6 नवजात बच्चों की जान चली गई। अस्पताल के पास फायर का एनओसी तक नहीं था। लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद अस्पताल चलाया जा रहा था और जिन विभागों को इस अस्पताल को चेक करने और इसे बंद कराने की जिम्मेदारी थी वो सो रहे थे। ऐसी और बहुत सी घटनाएं हैं जब लोगों को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि सरकारी महकमे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। राजेंद्र नगर की घटना पर भी सियासत खूब हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन, बहस और हंगामा आज दिन भर चला। एससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, इसको हत्या भी कहा जा सकता है। और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो है फांसी पे लटकाया जाए। केंद्र सरकार जिस तरीके से अधिकारियों को दिल्ली में काम करने से रोक रही है। राजेंद्र नगर हादसे पर देश की संसद में आज जो कुछ हुआ आपने देख लिया। पल्ला झाड़ने वाली पॉलिटिक्स ऐसे हादसों की एक बड़ी वजह है, लेकिन पब्लिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी वो आदत है जो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे हादसों की एक बड़ी वजह बनती है। हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। एक के बाद एक हादसों की जमीन तैयार हो जाती है। पिछले साल कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद ही अगर दिल्ली के नियम तोड़ने वाली इमारतों पर एक्शन हुआ होता तो मुखर्जी नगर के बाद राजेंद्र नगर का हादसा नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आगे जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।